साथ जुड़े हुए थे उत्तराखंड, तब तक पीआरडी एक्ट 1948 लागू था। और जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो वही एक्ट का अनुपालन पीआरडी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार उसी का अनुपालन हो रहा था। उत्तराखंड का अपना कोई पीआरडी एक्ट नहीं था, जो आज वर्तमान में वह अपने अस्तित्व में कैबिनेट के माध्यम से जो है वो लाया गया है, जिसमें अब उत्तराखंड पीआरडी एक्ट अब बनने जा रहा है और जिसमें कुछ ऐसी हमारे पीआरडी जवानों के लिए व्यवस्थाएं उसमें अनुमन्य की गई हैं, जैसे कि पहले पीआरडी केवल और केवल जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही उनकी भर्ती हुआ करती थी या उनका रजिस्ट्रेशन होता था, परंतु इसको संशोधित करते हुए उनके विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं, चाहे वो टेक्निकल वर्क हो, चाहे वो 4th क्लास का वर्क हो, चाहे वह अन्य किसी भी प्रकार के अन्य विभागों को जहां उसकी आवश्यकता होती हो, चाहे वह सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, यानी विभिन्न प्रकार के उनके जॉब्स के आयाम इस माध्यम से आज खोल दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पीआरडी जवानों के लिए अवकाश की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, जिसमें बड़ा ही ये कहा जा सकता है कि एक मानवीय पहलू जो है वह विलुप्त था। आज उसके ऊपर भी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है और ये व्यवस्था दी है कि अब हमारे पीआरडी जवान जो है वो अवकाश प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही जो हमारी गर्भवती पीआरडी महिलाएं हैं वह भी अपना मातृत्व अवकाश जो है वह प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त एक आयु को लेकर भी बड़ी दिक्कत हुआ करती थी कि आयु की सीमा जो है वो उस समय कम हुआ करती थी। वर्तमान में हमने 18 वर्ष से लेकर उसको 42 वर्ष तक का व्यक्ति जो है पीआरडीए में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकने की जो है आयु जो है वो 18 से 42 वर्ष रखी है। इसके अतिरिक्त उसकी अपनी सेवानिवृत्ति की जो समय हुआ करता था वह 50 वर्ष का हुआ करता था। वर्तमान में हमने उसे 60 वर्ष का उसे निर्धारित कर दिया है। इसके अतिरिक्त मैं समझती हूँ कि सबसे पहला पीआरडी जवानों को जो अन्य जो पुलिस में जो अपनी सेवाएं यदि पुलिस एक्ट से यदि वो गवर्न होते और हमारे पीआरडी जवान पुलिस डिपार्टमेंट सुरक्षा और शांति के दृष्टिकोण से लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी वो सारी सेवाएं अनुमन्य होंगी यदि पुलिस के संबंधित किसी निर्देश पर किसी शांति व्यवस्था को कायम करने पर उसकी